हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा था पोस्ट मेथड का, कि कैसे हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। उसकी थ्योरी पढ़ी थी हमने। और आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक पोस्ट मेथड की हेल्प से हम एक डेटा इंसर्ट या स्टूडेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, या एक नए स्टूडेंट को कैसे अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस में इंसर्ट करा पाते हैं। तो हमारा डेटाबेस फिलहाल जो है एक जेसन फाइल है, और इसमें 0 से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 तक स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम इसमें जो है नया डेटा इंसर्ट कराएंगे वेब यूआरएल से बाय द यूज़र डायनामिकली, कि जो हमारे ऐप को यूज़ कर रहा है वो नया स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर सकता है। तो अभी तक 5 स्टूडेंट है हमारे पास, और नया स्टूडेंट हमारा होगा S006। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कोड को समझते हैं। तो बेसिकली इनिशियली हमने क्या किया यहाँ पे, कुछ लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की हैं। फास्ट एपीआई है, यूबिकॉर्न वेब सर्वर को रन कराने के लिए, और पाइडेंटिक डेटा टाइप के वैलिडेशन के लिए। उसके बाद अगेन हम फास्ट एपीआई लाइब्रेरी से फास्ट एपीआई फंक्शन को और एक एचटीटीपी एक्सेप्शन को हम इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम कस्टम एरर को सेंड कर सकें, एरर को कस्टमाइज कर सकें इसकी हेल्प से। ठीक है, मतलब कस्टमाइज मैसेज एरर का जो है वो यूजर को शो कर सके। उसके बाद हम रिस्पॉन्स, फास्ट एपीआई में एक जैसन रिस्पॉन्स होता है। जब हमारा स्टूडेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, तो हम एक जैसन रिस्पॉन्स भेज देंगे, ताकि यूजर को कंफर्म हो जाए कि मेरा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। आइडेंटिक लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन के लिए, जैसा हम देख चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पाइडेंटिक की प्लेलिस्ट में जाइए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप पहले वो जाके देखिए। कुछ 7 वीडियोस हैं 90 मिनट के। एक बार आप वो देख लेंगे तो इस वीडियो को आपको समझने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, राइट? क्योंकि मैक्सिमम वर्क जो है पाइडेंटिक से हमने डेटा वैलिडेशन का यहाँ पे रखा है। तो इसमें से बेस मॉडल लेंगे हम, फील्ड लेंगे और कंप्यूटेड फील्ड लेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग में से दो फंक्शन निकालेंगे, एनोटेटेड और लिटरल। एनोटेटेड का बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और आप देखेंगे कि कैसे एनोटेटेड हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर आप पाइडेटिक जानते हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि एनोटेटेड कितना हेल्पफुल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इंस्टेंस क्रिएट किया फास्ट एपीआई का, और ऐप के नाम से, जिसका हम डेकोरेटर बना के अपना एंड पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑलरेडी जेसन फाइल में जो डेटा है उसको हम लोड करेंगे, जैसे हर बार करते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेंगे हम यहाँ पे लोड डेटा करके, और जैसे ही इस फंक्शन को हम कहीं भी कॉल करेंगे तो हमारा डेटा जो है लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पाइडेंटिक मॉडल बनाना, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 ही स्टेप हैं इसके पोस्ट मेथड के। पहले हम अपना जो है रिक्वेस्ट बॉडी भेजते हैं फ्रंट एंड से, और जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको इस मॉडल के थ्रू हम पास कराते हैं, पाइडेंटिक मॉडल के थ्रू। और अगर जो है सब कुछ ठीक है तो हम डेटा इंसर्ट करा देते हैं, नहीं तो हम एक एरर जो है फ्रंट एंड पे शो कर देंगे। तो सबसे पहले हम पाइडेंटिक मॉडल बनाते हैं। उसमें जितने भी फील्ड है हमारे यहाँ पे, आईडी से लेकर नेम हो गया, एज, सिटी, और जितने फील्ड है यहाँ पे मार्क्स तक, वो सारे हम जो है क्रिएट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि पहला हमने जो है क्रिएट किया है यहाँ पे आईडी, जो भी S001 या S002 जो भी आईडी है वो क्रिएट करेंगे। उसमें हमने यहाँ पे इसका एक डेटा टाइप स्ट्रिंग डिफाइन किया है। ट्रिपल डॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड है, और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल ऐड किए हैं, ताकि फ्रंट एंड पे जब यूज़र डेटा इंसर्ट करे तो उसे क्लियर हो जाए कि मुझे कैसे इस चीज़ों को लिखना है। ठीक है, ऐसे ही नेम का हमने रखा है यहाँ पे। नेम में जो है स्ट्रिंग है नेम भी, और वो भी कंपलसरी है। 3 डॉट का मतलब कंपलसरी है देना ये। और डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल पहले की तरह ही हम यहाँ पे देंगे। एज हमारा इंटीजर है, और इसमें एक रेंज हमने दी है कि 5 से 100 के बीच में रेंज होनी चाहिए। और उसके बाद सिटी है, सिटी भी सेम पैटर्न पे बनाया है हमने। जेंडर हमने बनाया है। जेंडर में हमने क्या किया है कि डेटा टाइप देने की जगह हमने, जैसे और जगह स्ट्रिंग दे रहे थे, यहाँ पे हमने एक लिटरल फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, और उसके अंदर हमने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। ये 3 ऑप्शन आपको
यूआई पे डिस्प्ले होंगे और यूज़र को इसमें से 3 में से एक ही ऑप्शन यहाँ पे देना होगा। ठीक है। उसके बाद सेम पैटर्न पे हमने स्टूडेंट का क्लास, किस क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है वो भी एक स्ट्रिंग है, कंपलसरी है, 3 डॉट लगाए मैंने यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में हम मार्क्स जो है इसके नाम से एक फील्ड क्रिएट करेंगे और मार्क्स जाहिर सी बात है 0 और 100 के बीच में रहेंगे। ठीक है। तो बहुत इजी है एनोटेटेड का। अगर आपने मेरी पेरेंटिक की प्लेलिस्ट देखी है या ऑलरेडी पेरेंटिक जानते हैं तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद मार्क्स तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं, डिवीज़न और रिजल्ट, कि स्टूडेंट की डिवीज़न क्या है और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो उसके लिए हम एक कंप्यूटेड फील्ड फंक्शन है आइडेंटिटी का, उसको यूज़ करेंगे और उसमें जो है ये दो चीज़ें लिखेंगे। कंप्यूटेड फील्ड को डेकोरेटर बना देंगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डिवीज़न कैसे हम फंक्शन डिवीज़न क्रिएट करेंगे। उसको हमारा सेल्फ का मतलब ये है कि पूरा हमारा ये पायरेटिक मॉडल जो भी हमने बनाया है पूरा मिल जाएगा। और डिवीज़न एक स्ट्रिंग आउटपुट में होगी, मीन्स इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। अब मार्क्स में हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट, और 45 से ज़्यादा है तो सेकंड, और 33 से ज़्यादा है तो थर्ड डिवीज़न, अदरवाइज ये फेल माना जाएगा। तो एक छोटा सा इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया है तो हमारा ये डिवीज़न कैलकुलेट हो जाएगी। और डिवीज़न कैलकुलेट होने के बाद हम जो है रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। इसको भी जो है एक रिजल्ट नाम से हम फंक्शन बनाएंगे, इसको पूरा मॉडल मिलेगा और जो भी रिजल्ट मेरे पास आएगा उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। अब हम देखेंगे कि डिवीज़न में फर्स्ट, सेकंड या अगर थर्ड तीनों में से अगर एक है तो हम पास रिटर्न कर देंगे, और इनमें से कुछ नहीं है, कोई चौथी वैल्यू है तो फेल रिटर्न कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। हमने दो फील्ड जो है कैलकुलेट किए हैं, कंप्यूट किए हैं, जो हमें नहीं दिए गए थे एग्जिस्टिंग डेटा से, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एक बेसिक सा होम एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे ताकि जब हम पेज ओपन करें तो एक हमें मैसेज दिखाई देगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एपीआई। ठीक है। एक्चुअली मैंने जो पुराने फाइल में या पुराने वीडियो में जो कोड आपको दिखाया था उससे हटा के मैंने नया कोड बनाया है ताकि पुराना कोड बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए और आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो जो पुरानी चीज़ें सारी हटा दी है मैंने यहाँ पे, सिर्फ एक ये बेसिक होम पेज का ऐप बनाया है। उसके बाद हम एक पोस्ट मेथड, देखिए यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट ऐप डॉट पोस्ट करके क्रिएट किया एंड पॉइंट मैंने, और उसका एंड पॉइंट का नाम होगा स्लैश इंसर्ट। ठीक है। उसमें जो है हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट को ऐड करने के लिए एक ऐड स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाएंगे और स्टूडेंट हमें मिलेगा वैलिडेट होने के बाद। जो आइडेंटिक मॉडल से स्टूडेंट वैलिडेट होगा वो यहाँ पे स्टूडेंट मिलेगा और उसका डेटा टाइप स्टूडेंट होगा। मीन्स जो भी यहाँ पे हमें स्टूडेंट मिल रहा है उसका डेटा टाइप जो है वो आइडेंटिक है। ठीक है, ये याद रखिए आप। उसके बाद हमने जो ऑलरेडी हमारी जेसन फाइल में डेटा है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे लोड डेटा जो फंक्शन बनाया था उसको कॉल करके यहाँ पे सारा डेटा लोड करा लेंगे और डेटा में सेव कर देंगे। ठीक है। अब जो भी हमें यहाँ पे स्टूडेंट मिला है, ठीक है, ये भी जो स्टूडेंट मिला है यहाँ पे उसको हम जो है वैलिडेट करेंगे कि ऑलरेडी अगर वो स्टूडेंट हमारे डेटाबेस में है या जेसन फाइल में है तो एक एरर थ्रो कर देंगे कि स्टूडेंट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज जो है हम उसको इंसर्ट करा देंगे। तो स्टूडेंट हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे स्टूडेंट की आईडी से। ठीक है। स्टूडेंट डॉट आई का मतलब ये है कि S001002 ये आईडी थी। तो हम देखेंगे कि अगर स्टूडेंट आईडी जो है डेटा में है हमारे ऑलरेडी तो हम एक HTTP एक्सेप्शन की हेल्प से एक एरर थ्रो कर देंगे। पहले तो स्टेटस कोड दिखाएंगे और उसके बाद डिटेल दे देंगे उसकी कि स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर नहीं है तो हम आगे का इंसर्ट कराने का कोड लिखेंगे। उसमें यही होगा कि हमने देखा था पेरेंटिंग लाइब्रेरी में जब हमने सीरियलाइजेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें मॉडल अंडरस्कोर डंप करके हमने एक फंक्शन यूज़ किया था। और इसका काम सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो स्टूडेंट है, मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि ये स्टूडेंट जो है पेरेंटिक मॉडल से वेरीफाई होके आ रहा है तो इसका डेटा टाइप पेरेंटिक होगा। लेकिन हमारी जेसन फाइल जो है वो आइडेंटिक डेटा टाइप नहीं है। उसमें हम डेटा जो है कैसे इंसर्ट कराएंगे, उसका डेटा टाइप हम चेंज करेंगे और उसको हम एक डिक्शनरी फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। तो अगर हम डिक्शनरी फॉर्मेट में इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि आइडेंटिक में एक फंक्शन होता है मॉडल अंडरस्कोर डंप करके। तो स्टूडेंट के आगे हम ये मॉडल अंडरस्कोर डंप लगा देंगे और इसमें हम जब डंप कराएंगे इसको
इसका फॉर्मेट चेंज कराएंगे तो इसमें हम एक फील्ड छोड़ देंगे आईडी वाला। ठीक है, क्यों छोड़ देंगे कि हमें जो ये चीज़ सारी मिलेंगी उसमें आईडी नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज होंगी। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमारा ये S005 है तो S005 नहीं होगा, ये बाकी सारी सारी वैल्यू हमारी डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से जाते हैं अपनी कोड फाइल पे। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उसको डेटा के अंदर, जो हमारा डेटा हमने लोड किया है यहाँ पे जो लोड किया है हमने, उस डेटा के अंदर हम एक की लगाएंगे और उसमें इस वैल्यू को सेव करा देंगे। की क्या होगी, स्टूडेंट में जो आईडी हमें मिलेगी, जो हमने आईडी वहाँ पे फ्रंट एंड पे एंटर कराई है, जैसे S0067 जो भी हमने एंटर कराई है वो आईडी हम लेंगे और उसके अगेंस्ट ही वैल्यू फीड कराएंगे। तो एक तरह से हमारी की वैल्यू पेयर ये हमारा डिक्शनरी का बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हमारा जो है इसमें अ, अ, आ गया है। अब क्या करना है कि हमने ऐड तो कर दिया लेकिन फाइल को हमें दोबारा सेव कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक सेव डेटा करके एक ऑलरेडी फंक्शन बनाया है, उसको हमारा ये सारा डेटा मिल जाएगा और मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेव डेटा करके एक फंक्शन बनाया था, उसको डेटा मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा कि हम क्या करेंगे, हमारी जो ऑलरेडी हमारी जेसन फाइल है यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट जैसन, उसको राइट मोड में खोलेंगे और एक निकनेम एफ दे देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद जैसन डॉट डंप, डंप का मतलब है कि सेव कराना है, और सेव कराने के लिए हम इसको डेटा देंगे और ये फाइल देंगे, और इंडेंट दे भी सकते हैं कि 4 का इंडेंट होना चाहिए, नॉर्मली 4 का ही इंडेंट होता है, नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। ठीक है ना, तो दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, डेटा जो हम दे रहे हैं इसको नया डेटा अपडेट करने के बाद, और किस फाइल में उसको स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट जेसन फाइल में उसको सेव कराना है, तो हम ये फाइल का नाम दे दें। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं फिर से, तो इसमें हम जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये हमारा जो अपडेटेड डेटा है, सारा डेटा इसको हम देंगे, तो ये हमारा सारा डेटा जेसन फाइल में सेव हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट हमारे पास एक काम बचता है कि हम जो है फ्रंट एंड पे यूज़र को एक जो है मैसेज डिस्प्ले कर देंगे इस जेसन रिस्पॉन्स फंक्शन की हेल्प से। उसके अंदर देंगे कि स्टेटस कोड 201, 201 कोड तब यूज होता है जब हम कोई डेटा सक्सेसफुली ऐड कर देते हैं। ठीक है, सर्वर से हमारा ये रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ पे मैसेज हम डिस्प्ले करा देंगे कि स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुल। राइट, तो ये हमारा पूरा कोड का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है। अगर पाइडेंटिक मॉडल आपने मेरा प्लेलिस्ट देखी है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब मैं इसको जो है रन करूँगा, पूरी फाइल को टर्मिनल ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल। राइट, और पहले की तरह ही यहाँ पे जो यूवी कॉर्नर वाला ये कमांड था उसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोज अंडरस्कोर पोस्ट, ये फाइल का नाम मैंने चेंज किया है, तो मैंने फाइल का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है। और बाकी सब सेम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरा वेब पेज या वेब सर्वर चालू हो चुका है, जो यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट में यहाँ पे मेरा रन कर रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो आप देखते हैं कि जो मेरा होम पेज मैंने सेट किया था, सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे टाइप कराया था कि मैनेजमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एपीआई मैसेज, वो हमारे आ चुका है। अब मैं सीधा इसमें डॉक्स में जंप कर जाऊंगा। ठीक है, सॉरी, स्लैश डॉक्स स्लैश DOCS। ठीक है, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा कितनी अच्छे से हैंडल किया हुआ है, जितनी गेट रिक्वेस्ट है वो नीले से है, और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी अरे से है। मैं इसको क्लिक करता हूँ क्योंकि हमें स्टेट का डेटा एंटर कराना है, तो ये आ गया। इसको मैं ट्राई इट आउट करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है मेरा, ये वाला। राइट, ये मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को मैं दोबारा एंटर कराता हूँ। अब क्या करेगा ये, कायदे में मैंने लिखा था कोड कि अगर ये स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, कैसे पकड़ेगा, ये मेरा की से पकड़ेगा। ये अगर की एग्जिस्ट करती है तो ये एरर थ्रो कर देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कैसे एरर आती है इसमें। ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट करा, तो आप ये देख सकते हैं इसने कहा कि बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इसने 400 कोड दे दिया, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये अच्छे से जो है अगर एग्जिस्टिंग अगर की डाल रहे हैं तो डेटा एंटर नहीं करेगा। अब हम नया डेटा डालते हैं। नया डेटा में क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं इसका नंबर जो है 1 की जगह 5 तक डेटा था हमारे पास, इसको 6 करता हूँ, और नाम मैंने थोड़ा सा लिख के रखा है यहाँ पे,
एक नाम मैंने स्नेहा कुलकर्णी करके लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं को सॉरी फ्रंट आई जी आ गया, तो नाम को मैं यहाँ पे एंटर करा देता हूँ, नया नाम लिखता हूँ यहाँ पे मैं, पेस्ट, राइट। और एज इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 15, सिटी कर देता हूँ इसका मैं पुणे, और इसका जेंडर हो जाएगा यहाँ पे फीमेल, क्लास में कर देता हूँ 9th, और मार्क्स कर देता हूँ 73, राइट। ये मेरा डेटा कंप्लीट हो गया। अभी ये नया डेटा है मेरा, अब देखता हूँ ये एंटर होता नहीं होता है, तो यहाँ पे फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, नीचे आके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो है ये मेरा डेटा जो है सक्सेसफुली स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली का मेरा मैसेज आ गया है। और मैंने 201 कोड यहाँ पे अपने कोड में दिखा था कि सक्सेसफुल डेटा एंटर होने पे ये कोड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स बॉडी आप ये देख रहे हैं, और रिक्वेस्ट बॉडी मेरी ये थी जो कंपलसरी थी मेरी रिक्वेस्ट बॉडी की, इसमें मैंने डेटा एंटर किया, जैसे मैंने आपको थियोरेटिकल वीडियो में बताया था कि रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डेटा हम सेंड कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें हो गई। अब मैं आके आपको दिखाता हूँ कि वास्तव में डेटा मेरा एंटर हुआ या नहीं हुआ। तो अपनी फाइल में खोलता हूँ, और आप इसमें देख सकते हैं कि S0S006 के नाम से स्नेहा कुलकर्णी ये डेटा मेरा एंटर सक्सेसफुली हो चुका है। तो गाइज आज की वीडियो में मुझे आपको सिर्फ ये पोस्ट मेथड पढ़ाना था, और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 2 चीज़ें और बची हैं अपडेट और डिलीट का, वो हम पढ़ेंगे। और इसमें जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी थी, जैसे पहले की फाइल बहुत हैवी हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि किस तरह कन्फ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए मैंने अलग फाइल बनाई, और इसमें दो ही मैंने जो है एंड पॉइंट क्रिएट किए थे। पहला तो ये बेसिक एंड पॉइंट था, दूसरा ये पोस्ट वाला एंड पॉइंट था, ठीक है। तो गाइज होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ठीक है, प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।